हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइज, आज है हमारा जीवन की मौलिक इकाई कोशिका यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। उसका आपका लास्ट लेसन है जिसका नेम है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ का महत्व कि विद्यार्थी यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण में आपको क्या करना है, लेसन का नेम लिख देना है और 3 पार्ट में डिवाइड करके तीनों टीचिंग पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और कोशिका आवरण यानी कि सेल एनवेलप ये आप लिख सकते हैं। फिर आता है आपका पाठ के उद्देश्य। सिंपली इस टाइप से टेबल बना लीजिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करते हैं कि विद्यार्थी कोशिका के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। बात करते हैं अवबोध की कि विद्यार्थी कोशिका की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के मध्य में अंतर कर सकेंगे। तीसरा आता है आपका ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में प्रयोगशाला और दैनिक जीवन में संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु संबंधित पाठ या ज्ञान की सहायता ले सकेंगे। कौशल की बात करते हैं कि विद्यार्थी प्रोकैरियोटिक कोशिका का चार्ट बना सकेंगे और यूकैरियोटिक कोशिका का मॉडल बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करते हैं, यह होती है आपकी 2 प्रकार की सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर। फिर आता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री, प्रोकैरियोटिक कोशिका का चार्ट और कोशिका आवरण से संबंधित चार्ट और यूकैरियोटिक कोशिका का मॉडल। ये हमारे आज के रहने वाले हैं मिनिएचर। फिर आता है आपका विधि और प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। पूर्वानुभव के विद्यार्थी कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। और बाद में आता है प्रक्रिया जिसमें आपकी फर्स्ट टेबल होती है प्रस्तावना की, 5 आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति ही होती है। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिका में। और जंतु कोशिका में डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। जिस कोशिका में डीएनए अल्प विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं? यह हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर आप कहेंगे बच्चों को उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फिर आती है आपकी सेकंड टेबल, प्रक्रियात्मक व्यूह रचना की। सिंपली इस टाइप से आप टेबल बना लीजिए, टीचिंग पॉइंट की हेडिंग डाल दीजिए प्रोकैरियोटिक सेल। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चन के खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि रफ ईआर पर क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और 70S टाइप के राइबोसोम किस कोशिका में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका छात्राध्यापक कथन और इसमें आपको लिखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आद्य प्रकार की होती है यानी कि सबसे प्राचीन है ये कोशिका, जिसका केंद्र कला इससे ढका हुआ नहीं होता है और इसमें झिल्ली बद्ध कोशिकांग यानी कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। फॉर द एग्जाम्पल जीवाणु कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्रीय विभाजन होता है और कशाभिका यानी कि फ्लैजिला जो होती है उसमें सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं और जिसमें 9+2 स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोशिका भित्ति यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है और इसके और भी उदाहरण जैसे कि जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी और फिर आता है आपका माइकोप्लाज्मा। विद्यार्थी क्रिया में सभी में सेम रहती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। उसके बाद में आपके आती हैं ब्लैक बोर्ड समरी की बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है और यह आद्य प्रकार की कोशिका होती है। और यहाँ पर आपका मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा, वो भी फ्लैप वाला। फिर आते हैं आपका बोध प्रश्न की प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? कोशिका कला रहित होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? असूत्रीय विभाजन होता है। बात करते हैं आपके सेकंड टीचिंग पॉइंट जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। डेवलपिंग क्वेश्चन पहला है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कि जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो किसे कहते हैं? केंद्रक को, न्यूक्लियस को कहते हैं। और पूर्ण विकसित केंद्र किस कोशिका को कहते हैं? किसमें होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन, आपको बच्चों को यह समझाना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक सुविकसित तथा केंद्रक कला युक्त होता है यानी कि इसमें केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन होती है। कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग झिल्ली युक्त इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं यानी कि ऑर्गेनल्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। फिर आती है यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर डीएनए यानी कि आनुवंशिक पदार्थ हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन के साथ में संबंध होता है और यह यहाँ पर गुणसूत्र बनाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है हमारी पादप कोशिका और जंतु कोशिका और इसमें 70S और 80S दोनों ही टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल है जैसे कि शैवाल यानी कि आपकी अलगी हो गई, फंजाई हो गई, ब्रायोफाइटा, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। बोध प्रश्न की
झिल्ली युक्त कोशिकांग का नाम बताओ। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। ये रही आपकी विद्यार्थी क्रिया। और ब्लैक बोर्ड समरी की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आपके मिनिएचर की, और मिनिएचर आपका छात्राध्यापिका कथन की लाइन पर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर हम बात करते हैं आपका थर्ड और लास्ट टीचिंग पॉइंट, जिसका नाम है कोशिका आवरण यानी कि सेल का एनवलप। तो विकासात्मक प्रश्न है कि जीवाणु कोशिका किस कोशिका का उदाहरण होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण यानी कि जो एनवलप होता है उसका कितने लेयर्स का बना हुआ होता है? 3 लेयर्स का। और फिर आते हैं कि कोशिका आवरण की 3 स्तरीय संरचना स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या जानते हैं? आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से जीवाणुओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है और यह आवरण 3 स्तरीय होता है, जिसमें पहली होती है आपकी स्लाइम लेयर यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड होती है आपकी सेल वॉल और थर्ड होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अवपंक परत यानी कि जो आपकी स्लाइम लेयर होती है वो जीवाणु की कोशिका भित्ति के बाहर होती है जो कि म्यूसिलेज की बनी हुई होती है। सेल वॉल आपके पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है और कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है जो कि सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। बोध प्रश्न की भी बात कर लेते हैं कि 3 स्तरीय कोशिका आवरण मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? जीवाणु कोशिकाओं में। और जीवाणु में अवपंक परत यानी कि स्लाइम लेयर किसकी बनी हुई होती है? म्यूसिलेज की। यह रही आपकी विद्यार्थी क्रिया। और फिर आता है आपका मिनिएचर। ब्लैक बोर्ड समरी के मुख्यतः जीवाणु में त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरों की क्या पाई जाती है? कोशिका एनवलप पाया जाता है जो कि जटिल आवरण होता है। बात करते हैं आपके मिनिएचर की, और मिनिएचर आपका यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन की लाइन में फ्लैप वाला मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। उसके बाद में आते हैं आपके क्वेश्चंस, और ये रहे आपके क्वेश्चन की पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न दोनों ही हम 5-5 ही बनाते हैं हमेशा। तो ये देखिए यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, फिर आता है यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, फिर आता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोई 2 विशेषताएं बताइए। 9+2 स्ट्रक्चर किसमें नहीं होता है? कोशिका आवरण से आप क्या समझते हैं। फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न यानी कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन कि यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है तो आप इसमें एग्जाम्पल दे दें और एक राइट एग्जाम्पल इसमें जरूर दे, ऑप्शन दे दें। यानी कि पेप्टिडोग्लाइकोन की क्या बनी हुई होती है? ऑप्शन दे देना शैवाल यानी कि शैवाल खाली स्थान कोशिका का उदाहरण बना होता है। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। सभी कोशिकाओं में त्रिस्तरीय संरचना होती है, यह कथन सत्य है या असत्य, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर ये फॉल्स आएगा। फिर आता है आपका होमवर्क का क्वेश्चन जो बच्चों को देना है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाते हुए उनमें डिफरेंस यानी कि अंतर करना है। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर लिखना है क्योंकि हमारी बुक्स में यही होता है एनसीईआरटी के में। फिर आता है समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन कि विद्यार्थी श्यामपट्ट कार्य तथा टीएलएम की सहायता से पाठ को आसानी से समझ सके। यहाँ पर आपका पाठ एंड होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ऑल्सो कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।